हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी गुरुकुल 2020 में आप सबका स्वागत है। 10th क्लास का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। गाइस, इसमें एक्सक्रीशन की पूरी प्रोसेस के साथ साथ मैं आप लोगों के लिए 15 एमसीक्यूज भी लेकर आई हूँ जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इन्हीं क्वेश्चन में से बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। Excretory system. Due to cellular respiration, a lot of gases and other waste product are produced inside an organism body. यानी जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उससे क्या होता है, बहुत सारी गैसेस और वेस्ट सब्सटेंस जो होता है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बनता है। दे मस्ट बी रिमूव प्रॉपरली एंड पीरियोडिकली, और इन चीज़ों को प्रॉपरली और पीरियोडिकली रिमूव बॉडी से करना बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट देयर रिमूवल दे कैन prove harmful to the body, human body, as they can be toxic to the body. अगर इन चीज़ों को हमारी बॉडी से हम टाइम टू टाइम नहीं रिमूवल करेंगे तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं और इनसे क्या हो सकता है, टॉक्सिक सब्सटेंस भी हमारी बॉडी में बन सकते हैं। Excretion is the process of removal of waste that are produced within body. यानी जो एक्सक्रीशन है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, वेस्ट हमारी बॉडी में जो वेस्ट बनता है उसको रिमूव किया जाता है। देयर आर वेरियस ऑर्गन दैट हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ सच सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी। यानी बहुत सारे ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर जो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन के थ्रू वेस्ट सब्सटेंस को हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। दे आर किडनी, लंग्स एंड स्किन, आइज। ये कुछ पार्ट्स है हमारी बॉडी के जो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन की प्रोसेस करते हैं। वी नो दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, एयर एंड वाटर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी जो हम जानते हैं कि जो ब्लड है वो क्या करता है, फूड, एयर और वाटर को हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। इट ऑल्सो कैरी वेस्ट प्रोडक्ट, ये वेस्ट प्रोडक्ट को भी कैरी करता है। द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड सिस्टम विच फिल्टर्ड द ब्लड। यानी जो हमारा बॉडी के अंदर एक स्पेशल सिस्टम होता है जो क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। दिस सिस्टम इज नोन एज एक्सक्रेटरी सिस्टम, और इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम जो होता है उसका सबसे मेन पार्ट जो होता है वो क्या होता है, किडनी। किडनी क्या होता है, किडनी आर बीन शेप्ड ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर बीन शेप का ऑर्गन जो होता है वो क्या कहलाता है, किडनी। दे प्ले अ वाइटल रोल इन एक्सक्रीशन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी है उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये एक्सक्रेटरी सिस्टम जो होता है वो। दे बेसिकली एक्ट एज फिल्टर्स इन आवर बॉडी, और ये क्या करता है, हमारी बॉडी में फिल्टर की तरह एक काम करता है। ब्लड कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस। जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर यूजफुल और हार्मफुल दोनों तरीके के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम देखते हैं। Excretion in human beings. The process of removal of the harmful metabolic waste from the body is called excretion. यानी हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट बनकर तैयार हुआ है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमारी बॉडी में बन गया है उसको हमारी बॉडी से निकालने की ज़रूरत होती है। तो उसको हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए जो सिस्टम काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन बोलते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूड किडनी, रीनल, वेन, आर्टरी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये कुछ पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम के, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये जैसे एक डायग्राम है आप लोगों के लिए कि ये है राइट किडनी और ये है लेफ्ट किडनी। यानी कितनी किडनी है, दो, तो यानी पेयर ऑफ किडनी। इसके बाद ये यूरेटर एक और ये यूरेटर दो, तो पेयर ऑफ यूरेटर भी होता है इसमें। इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। फिर इसके अंदर रीनल वेन और रीनल आर्टरीज भी जुड़ी हुई होती हैं इससे, जो क्या करती हैं, वेस्ट ब्लड को बॉडी किडनी के पास लेकर आती हैं और जो प्योर फिल्टर ब्लड होता है उसको क्या करती हैं, वापस अपनी बॉडी में पहुंचाने का काम करती हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। जो एक्सक्रीशन है उसकी प्रोसेस कैसे होती है। रीनल आर्टरी जो होती है, जैसे ये रीनल आर्टरी है, ये जो रेड आपको दिखाई दे रही है ये रीनल आर्टरी है। ये क्या करती है,
इम्प्योर ब्लड, कैसा ब्लड, इम्प्योर ब्लड जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वेस्ट प्रेजेंट है, उस ब्लड को क्या करती है, लाकर किडनी में डाल देती है। ठीक है, और ये किडनी क्या करती है, इसके अंदर छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, इसकी जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है नेफ्रॉन, वो क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। तो यानी किडनी के अंदर जब ये इम्प्योर ब्लड आ गया तो क्या होगा, किडनी इसको फिल्टर करेगी। ठीक है, इसके बाद यूरिन प्रोड्यूस in the kidneys pass through the ureters into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra। अब क्या हुआ, इसने फिल्टर जो ब्लड कर दिया उसको यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में डाला जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर में डालने के बाद जब भी हम बॉडी से इसको रिमूव करते हैं तो इसको यूरेथ्रा के द्वारा या यूरिनरी ओपनिंग के द्वारा क्या किया जाता है, बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। फंक्शन ऑफ किडनी, इट इज़ रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड यूरिया विच इज़ प्रोड्यूस इन द लीवर। जो किडनी है वो क्या करती है, यूरिया को हमारी बॉडी से रिमूव करने का काम करती है, और ये यूरिया बनता कहाँ है, लीवर के अंदर। ठीक है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या होते हैं, ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कोल्ड नेफ्रॉन। हर जो किडनी होती है, दोनों जो किडनियाँ होती हैं उनके अंदर बहुत सारे जो लार्ज फिल्ट्रेशन यूनिट होती हैं इसके अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन क्या होती है, किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ओके गाइस, देखिए यहाँ पर ये रहा किडनी का डायग्राम और ये रहा आपका नेफ्रॉन का डायग्राम। ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में ये हमारा क्या होता है, बोमन्स कैप्सूल होता है। बोमन कैप्सूल के अंदर पिंक कलर आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, हमारा ग्लोमेरुलस। ठीक है, और ये हमारी क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब, और ये क्या है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब। और यहाँ पर ये क्या है, हमारी हैनले लूप, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये क्या हो गई, डिसेंडिंग लिम्ब, और ये क्या हो गई हमारी असेंडिंग लिम्ब। और आकर जो यूरिन जो वेस्ट है हमारा, यूरिया जो होता है वो कहाँ आकर कलेक्ट होता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आकर कलेक्ट होता है। ओके गाइस, mechanism of urine formation, the urine formation involve 3 स्टेप, 3 स्टेप में होता है यूरिन फॉर्मेशन। कौन कौन से होते हैं, पहला आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जो ग्लोमेरुलर है, ये रहा हमारा ग्लोमेरुलस, तो इसके अंदर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। कैसे होती है, जो आर्टरीज है, रीनल आर्टरी है, वो क्या करती है, ब्लड को लाकर किस में डालती है, बोमन कैप्सूल के अंदर जो ग्लोमेरुलस होता है उसके अंदर डाल देती है। वहाँ पर फिल्ट्रेशन की यानी ब्लड को छानने की प्रक्रिया हो जाती है। देखो दिया है, ब्लड इज फिल्टर्ड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इनटू बोमन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। दिस फिल्ट्रेट पासेस थ्रू द ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन। ये ट्यूब्यूल्स अभी बताई मैंने आपको थोड़ी देर पहले, प्रॉक्सिमल और डिस्टल जो ट्यूब्यूल्स हैं इनसे होकर ये ब्लड पास होता है। फिर आगे की तरफ ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब जो यहाँ पर ब्लड जो छन गया है, जो यूरिन इसमें जो वेस्ट इसके अंदर आ चुका है, जो ट्यूब्यूल्स हैं हमारी इनके अंदर जो वेस्ट आ चुका है, उसके अंदर फिर भी बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस बच जाते हैं जिनको दोबारा से एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है उसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंस, ग्लूकोज और एमिनो एसिड जो होते हैं उनको दोबारा से कैपिलरीज के थ्रू रीएब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, और ये जो कैपिलरीज होती हैं ये नेफ्रॉन की चारों तरफ, देखिए गाइज ये ब्लू और रेड में जो आपको दिखाई दे रही हैं ये कैपिलरीज हैं। तो ये क्या करती हैं, ये ब्लड को रीएब्जॉर्ब करने का काम करती है। इसके अंदर से बहुत सारे साल्ट ऐसे होते हैं जो यूज़फुल होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, उसको ये वापस से क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके बाद आता है हमारा क्या, सिक्रीशन। यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर, साल्ट are secreted into the tubule which open up into the collecting duct and then into ureter। जो भी वेस्ट हमारे पास तैयार हो चुका है, जैसे यूरिया है, एक्स्ट्रा वाटर है या साल्ट है, ये सब क्या होता है, आकर एक कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होता है और वहाँ से कहाँ जाता है, ये जो यूरेटर होता है उससे होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में जाकर डाल दिया जाता है।
हीमोडायलिसिस, जो हीमोडायलिसिस है वो क्या होता है देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्यूरीफाइंग, गाइज यहाँ पे प्यूरीफाइंग नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा फिल्ट्रेशन। जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है ब्लड के अंदर, वो हमारी जो नेचुरल किडनी होती है वो करती है, तब तो ये प्रोसेस नहीं होती है। लेकिन जब किसी व्यक्ति की ये किडनियाँ ख़राब हो जाती हैं, किसी पर्सन की किडनी ख़राब हो जाती है, तो उसके अंदर आर्टिफिशियल किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है। ठीक है, तो ये जो आर्टिफिशियल किडनी है, जब ये ब्लड को फिल्टर करती है, तब इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, हीमोडायलिसिस। क्या कहा जाता है, हीमोडायलिसिस। देखो दिया है यहाँ पर, द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी, इट इज मीन्ट ऑफ किडनी फेलियर पेशेंट। ओके गाइस, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके लिए एमसीक्यूज है। इन अमीबा एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ, जो अमीबा है उसके अंदर एक्सक्रीशन की प्रोसेस किसके द्वारा होती है, तो गाइज इसमें क्या आएगा, डिफ्यूज़न। किसके द्वारा होती है, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न आखिर होता क्या है, डिफ्यूज़न का मतलब होता है जब कोई सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, तो वो प्रोसेस कौन सी कहलाती है, हमारी डिफ्यूज़न। ओके गाइज, नेम द एक्सक्रेटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन अर्थवॉर्म थ्रू विच एक्सक्रीशन टेक प्लेस। यानी जो अर्थवॉर्म होता है उसके अंदर जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है वो कौन कौन से ऑर्गन से होती है, तो इसमें मॉइस्ट स्किन और नेफ्रीडिया। ठीक है, तो गाइज इसमें जो ये हमारा अर्थवॉर्म होता है, इसके अंदर दोनों ही से क्या होता है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है, मॉइस्ट स्किन और नेफ्रीडिया। द मेजर वेस्ट प्रोडक्ट बाय ह्यूमन बॉडी आर, जो हमारी बॉडी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो वेस्ट होता है वो कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया। विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। यानी हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए कौन सा बॉडी ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कौन करता है, हमारा लंग्स। ओके गाइज, अगर पूछा जाता है यूरिया हमारी बॉडी में जो वेस्ट है हमारे इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको रिमूव करने का काम किसका है, तो उसमें आ जाता हमारा क्या, किडनी। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रेटरी यूनिट इज कॉल्ड, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज क्या, नेफ्रॉन्स। ओके, बोमन कैप्सूल तो क्या था, जैसे ये है हमारा, ये हमारा क्या है, बोमन कैप्सूल, इसके अंदर ये जो पार्ट था ये क्या था, ग्लोमेरुलस यहाँ पर। ठीक है, और जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो आपको पता ही है, जो लूप होता है और जो डक्ट होती हैं उनको घेरे हुए छोटी छोटी महीन जो नसें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन एक्सक्रीशन फ्रॉम द मेमिलियन बॉडी, जो मेमिलियन बॉडी होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो क्या आएगा इसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट, यूरिन। क्या आएगा, यूरिन। द बेस्ट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ऑफ किडनी फेलियर इज, अगर किसी व्यक्ति की किडनी फेल हो जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा क्या होता है, डायलिसिस नहीं, क्या होगा, किडनी ट्रांसप्लांट। अगर हम आर्टिफिशियल किडनी उसकी बॉडी में ट्रांसप्लांट करते हैं तो मे बी वो कुछ दिनों में वर्क करना बंद कर देती है। अगर किसी कोई पेशेंट अगर अपनी किडनी डोनेट कर देता है और वो किडनी अगर किसी व्यक्ति में लगाई जाती है तो वो लॉन्ग टर्म इफेक्शन देती है। ओके गाइज, व्हाट टाइप ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट आर एक्सक्रेटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा वेस्ट है वो एक्सक्रीट करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं। जैसे अमोनिया है, यूरिक एसिड है और यूरिया है, तो ये सभी आएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अमोनिया भी बॉडी से निकलता है, अमोनोटेलिक जो एनिमल्स होते हैं वो करते हैं, और यूरिकोटेलिक जो एनिमल्स होते हैं उनमें से यूरिक एसिड निकलता है। ठीक है, और यूरिया कौन बॉडी से निकालता है, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा यूरिया का क्या होता है, यूरिया वेस्ट के फॉर्म में बाहर निकाला जाता है। नेम ऑफ द ऑर्गन दैट मेक अप एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, यानी कौन कौन से ऑर्गन है जो ह्यूमन के अंदर एक्सक्रेटरी सिस्टम को बनाते हैं। 2 किडनी होती हैं, 2 यूरेटर भी होते हैं, ब्लैडर और यूरेथ्रा भी होते हैं, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज।
विच वेसल्स कैरीड ब्लड टू द किडनी। आ गया क्वेश्चन कि कौन सी वेसल है जो क्या करती है, ब्लड को किडनी के पास लेकर आती है। तो गाइज मैंने आपको बताया, अगर पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, रीनल वेन, रीनल आर्टरी आ गया तो उसमें से आप पल्मोनरी वर्ड को तो हटा ही देना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी। क्या आएगा, ओनली ए क्या आ जाएगी, रीनल आर्टरी जो होती है वो क्या करती है, जो ब्लड होता है इम्प्योर ब्लड उसको क्या करती है, किडनी में लाकर डालती है। नेक्स्ट है हमारा, द बोमन्स कैप्सूल आर फाउंड इन। जो बोमन्स कैप्सूल है वो कहाँ पाया जाता है, देखते हैं। जैसे ये रीनल कॉर्टेक्स है हमारा, ठीक है, और ये रीनल मेडुला है। मैंने अभी आपको थोड़ा स्टार्टिंग में बताया था कि कॉर्टेक्स और मेडुला इसकी दो लेयर होती हैं किडनी की। तो गाइज आपको यहाँ पर रेड कलर की छोटी छोटी ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होंगी, ये देखिए। तो ये कौन से पार्ट में है, ये कॉर्टेक्स वाले पार्ट में। कौन से पार्ट में है, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में। तो इसका आंसर तो क्या आ जाएगा, कॉर्टेक्स, ठीक है। मेडुला में इसका बाकी का जो हेनले लूप होता है वो प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। कोवेलेंटेड ट्यूब जो होती हैं वो क्या होती हैं, इसकी जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है उसके अंदर भी होता है, ठीक है। इसके बाद हेनले लूप है वो हमारा कहाँ हो गया, मेडुला के अंदर। द लंग्स आर इम्पोर्टेंट ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन ऑफ, यानी जो लंग्स है वो कौन से प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं, कौन से वेस्ट को बाहर निकालती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। अमोनिया को नहीं निकालती हैं, वाटर को भी नहीं निकालती हैं और यूरिया को भी नहीं निकालती हैं। अमोनिया तो हमारी बॉडी में रेयरली प्रोड्यूस होता है, वाटर भी लंग्स में नहीं हो सकता, ठीक है, अमोनिया भी लंग्स में नहीं हो सकता और यूरिया तो लंग्स में बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। द मेन नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट एक्सक्रीट इन यूरिन इज, जो यूरिन है उसके अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट कौन सा है, क्या आ जाएगा, यूरिया, ठीक है। द मस्कुलर ट्यूब विच टेक द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर, यानी किडनी से ब्लैडर के पास जो यूरिन है उसको ले जाने का काम किसका है, यूरेटर्स का। किसका है, यूरेटर्स का। यूरिया इज प्रोड्यूस एंड एज एन एक्सक्रेटरी सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी इज, यानी जो यूरिया है वो एक्सक्रेटरी सब्सटेंस है ह्यूमन बॉडी का। तो वो कहाँ कहाँ पर बनता है, प्रोड्यूस कहाँ होता है, लीवर के अंदर। कहाँ प्रोड्यूस होता है, लीवर के अंदर। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब